हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम एम रॉय। अभी तक हमने क्या देखा? वी हैव सीन टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, राइट? एंड इन दैट केस वी हैव डिस्कस्ड हाउ फास्ट और हाउ स्लो द बॉडी मूव्स. नाउ वी शैल बी टेकिंग हाउ fast or slow the velocity of the body changes, and that change in the velocity will be taken as a special physical term that is called acceleration. So this is acceleration. ACCELERATION. Acceleration denoted by small a. Right? You might have seen accelerator. आपने accelerator देखा है गाड़ी में, है ना? बाइक्स में देखा है accelerator, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दैट डिवाइस वी कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. या तो डिक्रीज कर सकते हैं चाहे इंक्रीज कर सकते हैं. सो देखते हैं ये एक्सप्रेशन कैसा टर्म है. इट टेल्स यू व्हाट हाउ फास्ट और स्लो द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, that is moving body changes, right? It tells how fast or how slow the velocity of body changes. चेंज जब होगा वेलोसिटी का तभी ये टर्म आएगा एक्सेलरेशन का, वरना नहीं आएगा. ठीक है, इसे ध्यान से देखना है. एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity of a body. Okay, the rate of change of velocity of a body is called acceleration. That is, if I write acceleration with letter A, then A equals what? Rate of change of velocity, that is change of velocity or change in velocity per unit time. रेट का मतलब टाइम के साथ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. सो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. वी कैन ऑल्सो राइट चेंज इन वेलोसिटी मीन्स डिफरेंस. दैट इज डिफरेंस किसका? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय ये कितनी देर में हुआ, दैट इज कॉल्ड टाइम इंटरवल, जितने समय में ये चेंज हुआ. ओके, नाउ वी नो दैट दिस फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर v एंड इनिशियल वेलोसिटी विद द लेटर u. सो फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट करते थे, इसको u से डिनोट करते थे, टाइम को t से डिनोट करते हैं. सो वी कैन राइट हियर एक्सेलरेशन is v minus u upon t. This is t, that is time interval. I can write here t2 minus t1. Suppose initial velocity was at time t1 and final velocity at t2. So t2 minus t1, that is final velocity at time t2, initial velocity at time t1. So t2 minus t1 ऐसा भी लिखा जा सकता है, but I am writing here the difference, that is called time interval. जितने सेकेंड का होगा अंतर उसे t से लिखा जा रहा है. ओके, सो दिस इज a equals v minus u by t, change in velocity per unit time. If this is the definition guys, then what should be the SI unit? इसका SI unit क्या होगा एक्सेलरेशन का? देखिए SI unit हमने चैप्टर में पढ़ा है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में. सो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. वेलोसिटी ऊपर है और नीचे कौन है? टाइम. सो व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट ऑफ दिस एक्सेलरेशन? वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाय सेकेंड. मीटर पर सेकेंड फॉर वेलोसिटी एंड टाइम का सेकेंड. फाइनली वी हैव गॉट, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा या ये सेकेंड नीचे चला आएगा तो क्या हो जाएगा? ये मीटर पर second square. This can also be written as meter per second square, or it can also be written as meter per second square. ठीक है ना? कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Right? So this is the SI unit of this acceleration.
ओके, नाउ वी शैल बी रियलाइजिंग डिफरेंट सिचुएशंस। हमने टेबुलर फॉर्म में दे देना है डिफरेंट सिचुएशंस को, और उस टेबुलर फॉर्म को बढ़िया से स्टडी करते हुए हम लोग उसकी मीनिंग को निकालेंगे, ठीक है ना। कहाँ एक्सप्रेशन है, कहाँ एक्सप्रेशन नहीं है, ये आप पता करोगे अभी। देन वी शैल बी डिफाइनिंग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, नाउ गाइस लेट अस हैव डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ मोशन। आई हैव रिटन, अलग अलग तरह का मोशन मैंने लिया है, in which I have shown the time. I have taken unit of time second and velocity I have written meter per second. ये सभी में लिखा है मैंने, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट सिचुएशंस को और बताना है किसमें एक्सेलरेशन होगा और किसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। फिर किसी में अगर एक्सेलरेशन है तो वो कैसा एक्सेलरेशन है, यू हैव टू आइडेंटिफाई हियर। आपको यहाँ पता करना है, बहुत आसानी से यहाँ पता होगा। तो लेट अस सी, begin with the first case, case 1. What I have written? Time second 0 1 2 3 4 5 seconds का इंटरवल हमने दिया है। In these intervals I have written velocity 5 meter per second at start, then 1 second 5 meter per second, 2 में भी 5 meter per second, 3 में भी 5 and 5 सेकेंड तक हमने 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड रखा है। यानी कोई गाड़ी अगर चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से और वो 5 सेकेंड तक अगर 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही है, इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? नो, इन दिस सिचुएशन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। कोई है? नहीं है चेंज, क्योंकि यहां अगर 1 सेकेंड का इंटरवल लिया जाए, 1 सेकेंड का इंटरवल, तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल 0 पर यूनिट टाइम। So in this case, what is acceleration over here? 0 से 1 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना है? 0 है ना। क्यों? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल v माइनस u, 5 माइनस 5 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 दैट इज 1. So 0 divided by 1 is 0. Again here there is interval of 1 second and change is 0. So acceleration is 0 0 0 everywhere. So this is non-accelerated motion. यानी acceleration क्या है यहाँ बेटे? Acceleration equals 0. And since acceleration equals 0, what type of motion it is? It is non-accelerated motion. Non-accelerated motion. यानी acceleration नहीं है, ठीक है। तो velocity कैसा है? Velocity is uniform. हमने पढ़ा है कि velocity is uniform or constant. Velocity is uniform or constant, that is there is no change in velocity. So change in velocity कितना है? 0. Change in velocity equals 0. These all informations can be gathered from this situation. यहाँ से हम लोग ये सारा information निकाल सकते हैं। पहला क्या हुआ? Acceleration is 0 because there is no change in velocity. I have written no change in velocity. अगर velocity का change नहीं है तो acceleration 0 है, और अगर acceleration 0 है तो what type of motion it is? Non-accelerated motion. Non-accelerated motion. Now come to the situation number 2, case 2. देखिए आप, again I have written same 5 seconds तक हमने लिया है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड मैंने लिया है पहले 0, यानी 0 सेकेंड में स्टार्ट में 0 था, रेस्ट पर था बॉडी। देन इट टेक्स द बॉडी कितना लेता है वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकेंड, देन अगेन 10 मीटर पर सेकेंड, देन 15, देन 20, देन 25 मीटर पर सेकेंड। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? हर 1 सेकेंड का इंटरवल अगर लिया जाए, हर 1 सेकेंड का, हियर इज इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, हियर इज इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, एवरी 1 सेकेंड इंटरवल में सी द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज है या नहीं? ऑब्वियसली देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 15, 20, 25, चेंज तो है। इट मीन्स दैट हियर देयर विल बी एक्सेलरेशन। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन है। अब वो कैसा एक्सेलरेशन है? लेट अस फाइंड। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी हियर? 5 माइनस 0 दैट इज 5. ओके, टाइम इज 1 सेकेंड, इंटरवल इज 1 सेकेंड. So what is acceleration? Rate of change of velocity, that is 5 meter per second square. So here acceleration is 5 meter per second square. What is acceleration over here? In this interval क्या acceleration है? फिर 1 second. 10 minus 5 is 5. 5 minus 5 divided by 1 is 5. Here is also 5 meter per second square. You can find out here also 5 meter per second square. यहाँ भी कितना है? 5 meter per second square. यहाँ भी कितना है? 5 meter per second square. It means that
acceleration is there. So in this situation, acceleration not equal to 0. Hence it is called accelerated motion. कैसा मोशन है ये? एक्सेलरेटेड मोशन है, बट एक्सेलरेटेड मोशन तो है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है? चेंज इन वेलोसिटी कैसा है? हर बार हर एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं? कहीं भी माइनस करो, फाइनल माइनस इनिशियल 5, फाइनल माइनस इनिशियल 5, फाइनल इनिशियल, एवरीवेयर देयर इज चेंज ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑफ द वेलोसिटी. इसका मतलब वेलोसिटी कैसा चेंज हो रहा है? यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है. एवरी टाइम द वेलोसिटी चेंजिंग बाय रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन एवरी 1 सेकेंड, राइट? दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन क्या मिला हमको? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरी टाइम. तो एक्सेलरेशन तो है, बट व्हाट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इट इज? कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक? और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ध्यान देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है. वी हैव डिस्कस्ड इन दिस केस यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी. इज इट यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस? नो, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर बार, है ना? तो चेंज इन वेलोसिटी है और चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन. तो यूनिफॉर्म कौन हुआ? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुआ. सो आई हैव रिटन हियर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, बट वेलोसिटी इज चेंजिंग. कैसा चेंज? वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय यूनिफॉर्म रेट. कैसा रेट से? यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है. इट मीन्स दैट द वेलोसिटी इज चेंजिंग in equal amounts in equal intervals of time. So that's why we are getting the case of uniform acceleration, not uniform velocity. Uniform velocity नहीं है. इसीलिए मैं ये सिचुएशंस को डिस्कस कर रहा हूं कि बेसिक थिंग को क्लियर करना है. एक्सेलरेशन मींस किसका चेंज? तो वेलोसिटी का चेंज. वेलोसिटी का चेंज मतलब वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, राइट? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है. नाउ सी द थर्ड केस. ओके, थर्ड केस में देखो, अगेन सेम सिचुएशन, टाइम नहीं लगाना है. वेलोसिटी 0, 5, 7. नाउ सी इन दिस 1 सेकेंड इंटरवल व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है ना? तो 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड इंटरवल, दैट विल गिव यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन यू हैव गॉट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हियर अगले 1 सेकेंड में कितना एक्सेलरेशन? 7 माइनस 5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगले में कितना मिला? 10 माइनस 7 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगले में कितना मिला? नेक्स्ट में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और नेक्स्ट में कितना मिला? लास्ट 1 सेकेंड के इंटरवल में 18 माइनस 15 3. सो अगेन वी आर गेटिंग हियर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. नाउ गाइस, क्या ये सिचुएशन इस सिचुएशन के जैसा है? नहीं है. क्यों? इस सिचुएशन में क्या हमने पाया कि अगेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना? यस, क्योंकि 0 से 5 हुआ, 5 से 7. बट व्हाट टाइप ऑफ चेंज यू आर ऑब्जर्विंग हियर? नॉन यूनिफॉर्म चेंज है कि नहीं? यहां नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन तो होगा. यानी ध्यान क्या रखना है? वेलोसिटी का चेंज हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, देन देयर विल बी एक्सेलरेशन. ठीक है ना? एक्सेलरेशन कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी का चेंज कैसा हो रहा है. यहां कैसा था चेंज? यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज कर रहा था, ठीक है? वेलोसिटी चेंज कर रहा था, इसलिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट हुआ. सी हियर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं है. सो आई हैव रिटन हियर, क्या लिखना है मैंने? लिखना है एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0. अगेन यहां भी 0 नहीं, यहां भी 0 नहीं है, लेकिन फर्स्ट केस में 0 था. नाउ एक्सेलरेशन अगर 0 नहीं है तो कैसा है? एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म. तो आई हैव रिटन हियर एक्सीलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ओके, अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है? क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है इस केस में? नो, है कि नहीं? कैसा चेंज कर रहा है? कभी 5 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है, कभी 2 का हो रहा है, कभी 3 मीटर पर सेकंड का हो रहा है.
ठीक है ना। इसका मतलब वेलोसिटी चेंजेस बाय नॉन यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी चेंजेस बाय नॉन यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मीनिंग क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले अब ध्यान से इन सब सिचुएशंस को देखो एंड ट्राई टू गेट ऑल दी फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट को जानो। और डेफिनेशन तो चुटकी में हमारे पास होगा, सारा का डेफिनेशन पता है। अगर इन सिचुएशंस को समझ गए तो सारा डेफिनेशन लिख सकते हैं। सी हियर स्पेशल सिचुएशन, दीज आर स्पेशल सिचुएशंस। ठीक, आई हैव रिटन अगेन 0 1 2 3 4 5 तक लिया हमने। नीचे वेलोसिटी को देखिए 1 3 6 10 15 21 मीटर पर सेकंड लिया हमने। ठीक है, इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी इन दिस केस और नॉट? वेलोसिटी का चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है, बिकॉज ये यहां से तो दिख रहा है। स्टार्ट में 1 था, 1 मीटर पर सेकंड, फिर 3 हो गया, 6 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 21 हुआ। अब पता करो इसमें ये जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, वो कैसा चेंज हो रहा है? यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है? देखो, ये फर्स्ट इंटरवल में देयर इज चेंज ऑफ 3 - 1 2 मीटर पर सेकंड का। इन सेकंड केस देयर इज चेंज ऑफ 6 - 3 3 मीटर पर सेकंड का। इन दिस केस देयर इज चेंज ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। 10 - 6 4, 15 - 10 5, 21 - 15 कितना लिया हमने? 6। इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी तो है। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी साफ साफ पता चल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन देता है। इसका मतलब हियर इज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हियर इज एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर एक सेकंड में लिया गया है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज देयर। लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है? नहीं है। एक्सेलरेशन साफ साफ देखने से पता चल रहा है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8 एंड सो ऑन। सो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। हर एक सेकंड के इंटरवल में एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। सो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। चाहे वो यूनिफॉर्म रेट से हो बढ़ रहा हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म से बढ़ रहा हो, ये यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। हर बार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग। और वेलोसिटी चेंज कैसा हो रहा है? वेलोसिटी बार बार घट रहा है या बढ़ रहा है? 1 से 3, 3 से 6 क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एवरी टाइम, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एवरी टाइम, एवरी टाइम ये लगातार बढ़ रहा है वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन बढ़ता हुआ है कि एक्सेलरेशन घटता हुआ है? ऑब्वियसली एक्सेलरेशन बढ़ता हुआ है। क्यों बढ़ता हुआ है? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ता हुआ है। इसका मतलब है कि इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, कभी 2 का, कभी 4 का, कभी 6 का, कभी 8 का, हेंस इन दिस केस एक्सेलरेशन इज आल्सो increasing, and if acceleration is increasing then this type of acceleration is called positive acceleration. So this is called positive acceleration. इसको हमने क्या बोला? पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोला, यानी a इक्वल्स पॉजिटिव, राइट? पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोला। नाउ नेक्स्ट केस, फिफ्थ केस देखो, अगेन सेम। नाउ सी द चेंज इन वेलोसिटी हियर। यहां देखो 15 - 20 - 5 दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी कितना? 11 - 15 4, यानी -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों माइनस? बिकॉज दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा है? v - u/t। सो v कितना हो गया? 15 और u कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना हुआ? 1 सेकंड का। 15 में से 20 जाएगा कितना? -5/1 -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
यहाँ कितना मिला -3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, यहाँ कितना मिला -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और यहाँ कितना मिला -1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये क्या मिला? एक्सेलरेशन मिला। ये एक्सेलरेशन कैसा नजर आ रहा है? बढ़ते हुए कि घटते हुए? ऑब्वियसली डिक्रीजिंग नजर आ रहा है। एक्सेलरेशन घट रहा है 5 से 4 3 2 एंड 1। और अगर एक्सेलरेशन घट रहा है तो क्या वेलोसिटी बढ़ रहा है या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। 20 था पहले, फिर 15 हुआ, यानी लगातार गाड़ी स्लो हो रही है। देन 11, देन 8, देन 6, देन 5, इस तरह से जाते जाते 0 भी हो जाएगा, स्टॉप भी हो जाएगी गाड़ी, राइट। इस केस में एक्सेलरेशन तो है, और एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है? डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रहा है सक्सेसिवली। सो क्या कंक्लूजन मिला? यहां मिला एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन डिक्रीज करने का मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रहा है, चाहे यूनिफॉर्म रेट से चाहे नॉन यूनिफॉर्म रेट से। यहां हमने दिखाया है यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन जो होगा वो भी डिक्रीजिंग होगा। एंड दिस डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, हमने लिखा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहां क्या हो जाएगा? दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन। डिसेलरेशन, A for acceleration, D for deceleration, negative, और रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्ड कर रहा है। एक्सेलरेशन का उल्टा रिटार्डेशन। ओके, नाउ दो और चीज को देख लीजिए। यहां वेलोसिटी बढ़ रहा है हमेशा, इसका मतलब हर एक केस में आप देखो, इस एक सेकंड के इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी दिस इज इनिशियल, हियर इट इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। ठीक, कभी भी एक में देखो फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल इन दिस केस। सो यहां हमने और एक चीज क्या पाया? इन दिस केस फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। सो आइडेंटिफिकेशन हो गया, पहचान हो गया। कहीं भी आप देखो उस इंटरवल में अगर फाइनल टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी है वो अगर इनिशियल से बड़ा है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, नाउ कम हियर। आप देखो हर जगह एक सेकेंड में, इस एक सेकेंड के टाइम इंटरवल में फाइनल ये है, इनिशियल ये है। फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा 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 है। हेंस इन दिस केस सक्सेसिव डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन वी हैव गॉट। और हमें पता क्या चला? एक रिजल्ट क्या पता चला? एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चला। इफ देयर इज नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन देन फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन initial velocity. So these are very important identification. ठीक है ना? अब सिर्फ डेफिनेशन में इसको ढाल देना है और कुछ नहीं बचा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। ठीक है, दैट इज व्हेन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन, देन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. Now come to the negative acceleration. When the final velocity of the body is less than the initial velocity during motion, then the acceleration is said to be the negative acceleration, and it is also known as retardation or deceleration. Okay, now here types of acceleration है ना, जितना हमने अभी एक्सरसाइज किया है सबका सम अप यहां पर है। क्या है पहला बेटा? फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमने क्या पढ़ा कि when there is change in velocity then there will be acceleration, but what type of change is required? When the velocity of the body changes by equal amounts in equal intervals of time, then the acceleration is said to be uniform. Okay, similarly for non-uniform acceleration क्या लगा देना है? Unequal amounts. When the velocity of the body changes by unequal amounts in equal intervals of time, then the acceleration is said to be non-uniform acceleration. Similarly, come to here positive acceleration. When final velocity of the body is greater than the initial velocity of the body during motion in any interval of time, then the acceleration is said to be positive acceleration. That is when final velocity is greater than initial velocity.
यानी और दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं इसे, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी गोज ऑन इंक्रीजिंग एवरी टाइम फॉर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी। लास्ट केस नेगेटिव एक्सेलरेशन, व्हेन final velocity of the body during motion is less than the initial velocity of the body, then the acceleration is said to be negative acceleration, and I have written final velocity less than initial velocity, and in this case there will be also known as deceleration, or this case also known as retardation. Okay guys, so I hope you have understood all the basic facts of this acceleration very well. If you have any doubt, then you can write freely in my comment section. ओके और अगर अच्छा लगे तो थम्स अप भी दे देना है। ओके बाय।